हेलो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद फोकस पे। हम लोगों ने मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ लिया है। अब हम लोग आज बात करेंगे प्रतिशत की। तो प्रतिशत से हम लोग जो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रति और शत, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका मतलब हो गया ये पर, और इसका मतलब हो गया ये 100। यानी अगर हम किसी भी वैल्यू को देखें और उसको 100 से कंपेयर कर लें तो उसका मतलब हो गया वो हमारा परसेंटेज वैल्यू हो गया। जैसे हम मान लीजिए अगर कोई चीज है, मान लीजिए कोई संख्या x है, x को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x परसेंटेज लिख सकते हैं। ठीक है, x परसेंटेज यानी परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये होता है। इसी का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर 100% कोई वैल्यू है तो अगर x यहाँ पे अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो इसको हम क्या करते हैं, 1/100। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा 100% और ये आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पे बात किया जाएगा परसेंटेज की और ये है कि आपका फ्रैक्शन, यानी ये आपका जो है परसेंटेज की वैल्यू है और ये क्या है आपका फ्रैक्शन। ऐसे ही अगर हम लोग 1/2 लिखते हैं तो 1/2 में हम क्या करेंगे, अगर 50% लिखना है, ठीक है, तो ये 50% है। 50% को हम लोग कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे 50 है और परसेंटेज यहाँ पे दिखा है, आपका सिंबल क्या है, परसेंटेज का। तो अगर हमको इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें जैसे हम लोगों को पता है यहाँ पे कि 1 बराबर हो गया आपका 100%। ऐसे ही अगर 1/2 लिखें, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50%। 1/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3%, या इसको लिख सकते हैं ठीक। ऐसे अगर हम लोग 1/4 लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25%। ठीक, ऐसे ही 1/5 इसको हम क्या लिखेंगे, 20%। 1/6 ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोगों को लिखना हो 1/7 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 14, राइट, 2/7%। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग 1/8 की बात करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8 को 12.5% या 1/9 इक्वल टू 1/10
10%। यानी अगर हमको डायरेक्ट अगर किसी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, अगर डायरेक्ट अगर हमको किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना होगा तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और अगर हमको परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1/100 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख लेंगे। अगर फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे, ठीक है। और अगर हमको परसेंटेज से किसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है देन डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 25% है, इसको अगर हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमको क्या करना होगा, 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 25 है वो 100 के रिस्पेक्ट में 25% होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको लिखें यानी फोर्थ का अगर मान लीजिए टोटल वैल्यू है 4, तो अगर 100 के रिस्पेक्ट में देखें तो इसकी जो वैल्यू होगी 25% की वो आपकी क्या होगी, 25% ऑफ 4। यानी ऑफ के जो इधर साइड पे लिखा होता है वो क्या होता है, हर, या इसको कह सकते हैं टोटल वैल्यू, या इसको कह सकते हैं रिलेटिव वैल्यू, ठीक है। यानी अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो मेन जो नीचे की जो संख्या होती है इसी को हमको क्या करना होता है, इसको क्या करना है, ये हमको क्या मानना रहता है, टोटल वैल्यू। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए 25% है तो 25% को अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 2500 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि 1 जो है वो 4 का कितने परसेंट है, यानी 100 के रिस्पेक्ट में अगर हमको निकालना है तो हम क्या कहेंगे कि जो ये 1 है वो 25% होगा, किसका, 4 का, ठीक है। अब हम लोग इसी पे और दूसरा देखेंगे। देखिए आपके अंकगणित में तो प्रतिशत होता है, अगर आपने प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना सीख लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका जो अंकगणित का पोर्शन जो होगा मैथमेटिक्स में वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई कठिन दे दिया जाए, कोई भी फ्रैक्शन है जो डिफिकल्ट हो या कोई परसेंटेज है, अगर वो डिफिकल्ट दिया तो उसको आप कैसे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 1/7, हमको पता है कि 1/7 इक्वल टू कितना होता है, परसेंटेज, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें हम लोग 2/7 तो हमें क्या करना होगा, अगर इसको हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 14 + 2/7 परसेंटेज। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है एक हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 28 हो जाएगा प्लस 4/7 हो जाएगा, यानी आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 28 राइट 4/7 परसेंटेज, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए 3/7 है, 3/7 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, 3, इसको हमें पता है ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 42 प्लस 6/7, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 42 राइट 6/7 परसेंटेज, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए आपका 12.5% है, ठीक है। तो इसको अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 12.5
मल्टीप्लाई विद 1/100। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/8। ठीक है, ऐसे ही किसी भी बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए %16 है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 16 इंटू 1/100, 4 4 जा 16, 25, यानी यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी 4/25 होगी। यानी अगर 16 को देखा जाए 16%, यहाँ पे लिखा है 16%, परसेंटेज का मतलब है कि ये 100 के रिस्पेक्ट में 16% होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि 25, अगर 4 है वो 25 का कितने परसेंट होगा, परसेंट करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 25 को अगर हम देखा जाए तो हम लोग अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16%। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर हमको किसी फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हमको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट वो आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 1/11 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज, और इसको हम लोग अगर डेसिमल में लिखा जाए परसेंटेज लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप लोग देखिए, अगर आपको 2/11 की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, या हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अगर 2 का मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे आप तो ये 18.18% देगा। ठीक है, ऐसे ही 3/11 है अगर आपका, तो यहां पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इसी में देखा जाए अगर 9.09 में, चूंकि ये 1/11 का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इसका क्या है, 1/11 है। अब यहाँ पे आपका 1/11 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 27/27। ठीक है, अब हमें कैसे, अब इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब हमें निकालना है, अगर मान लीजिए 48 का 12.5%। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना है तो अगर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करेंगे तो बहुत ही समय लगेगा। अब हम लोग को डायरेक्ट पता है कि अगर 12.5% वो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 6 जा 48, यानी आपका कितना हो जाएगा, ये 6, यानी आपका 48 का जो 12.5% होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए 121 का 27.27% क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 121 का अगर हमको 27.27% निकालना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, देखा जाए तो मल्टीप्लाई करने में बहुत ही दिक्कत होगी। अब अगर हमको ये पता हो जाए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ठीक है, यानी अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात की जाए, हमको पता है कि 1/11 इक्वल टू क्या होता है, 9.09, और इसी में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी 3/11 की वैल्यू क्या हो जाती है, 27.27, यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, 3/11 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए
कि ये परसेंटेज की वैल्यू जो होगी 27.27 की वो कितने की बराबर होगी 3/11 की। ठीक है, अब अगर हम लोग सॉल्व करें 121 मल्टीप्लाई विथ इसका हो जाएगा 3/11। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 33। यानी यहां पे देखा जाए अगर हमको फ्रैक्शन की वैल्यू अगर पता है किसी परसेंटेज की तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 27.27 ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 54. अब जैसे यहां पर अगर देख लिया जाए क्योंकि हमको ये पता है कि 1/11 = 9.09 होता है, तो इसी पे हम अगर देखते हैं कि किसी भी संख्या से अगर मान लीजिए किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी उसी की डबल लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए 54.54। ठीक है, ये परसेंटेज निकालना है अगर 121 का, तो हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें क्या करना होगा 121 का, तो 121 मल्टीप्लाई विथ, अब हमको पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, यहां पे देखा जाए 6 × 9.09 यानी 54.54। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस फ्रैक्शन को क्या लिखते हैं 6 × 1/11 यानी 6/11। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं 6/11 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मालूम हो जाएगा 121 मल्टीप्लाई विथ 6 × 11, तो ये आपके कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 66। ठीक है, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर ले तो उस हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको कोई परसेंटेज दिया हो तो फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इसी पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा हर में 12% की कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, अब अगर हमको देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा हर में 12% की कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो अब इसमें भिन्न ज्ञात करना है। अगर हम लोग सॉल्व करने जाए x मानकर तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, x या y मानकर करेंगे तो। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को देखना होगा। जैसे हमको क्या करना है +10 करना है अंश में और -12% करना है किसमें, हर में करना है। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या होगा, इसमें क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए 15/64 दिया हुआ है। अब उसने कहा है कि यहाँ पे देखना होगा, हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे दिया है हर में 12% की कमी करी जाती है, तो हमें क्या करना होगा, अगर हम लोग 100 में से -12 कर दें तो ये 88 की वैल्यू आती है। ठीक है, यानी जो नीचे की वैल्यू होगी हमको क्या करना होगा, जो नीचे का प्रोसेस है हमें अंश में करना होगा और जो अंश का प्रोसेस है वो हमें हर में करना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है हर में 12% की घटोतरी की है। ठीक है, यानी 100 था हर, अगर मान लीजिए 100 है आपका तो अब हर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। इसलिए हमको 88 से किसको मल्टीप्लाई करना होगा, अंश में मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमें क्या दिखा यहाँ पे, अंश में 10% की वृद्धि की जाती है
तो हमें उल्टा करना होगा, हमें क्या करना होगा, हर में इसकी वृद्धि करनी होगी, यानी मल्टीप्लाई विथ 110। ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो हमें डायरेक्ट ओरिजिनल जो फ्रैक्शन होगा वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, अगर इसको सॉल्व करें तो यहां पे हो जाएगा 11 8 जा, और यहां पे हो जाएगा 10, यहां पे होगा 5 2 जा 10। ठीक, यानी आपका जो फ्रैक्शन होगा, जो रियल फ्रैक्शन होगा, वो आपका क्या आ गया, 3/16। यही आपका आंसर होगा। अब हमें देखना है यहाँ पे कि अगर हमको फ्रैक्शन में अगर हमको अंश या मान लीजिए कोई भिन्न वाला अगर कोई प्रश्न आता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग एक रूल लिख लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि कहा गया है वह अंश में तथा जो अंश में करने के लिए कहा गया है वह हर में करेंगे। ठीक है। इसी पे आधारित अगर प्रश्न आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, ये रूल याद रखना होगा, जिससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए यदि किसी संख्या को ये रूल नंबर 2 है, अगर आप देख लें इसको, यदि किसी संख्या को दुगुना करना है तो इसका मतलब उस संख्या में %100% जोड़ना है। यदि 3 गुना करना है तो 200% जोड़ेंगे। यदि 4 गुना करना है तो 300% जोड़ेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर किसी संख्या को दुगुना करना है तो हमका इसका मतलब क्या समझना है कि उस संख्या में 100% जोड़ देना है। ठीक है।
जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 100, ठीक है, इसको इसका दुगना करने का मतलब क्या है कि ये क्या है 100। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 95 है, ठीक है। अब 95 का किसी संख्या का दुगना करने का मतलब क्या हुआ कि इसी में क्या करना होगा 95 को जोड़ना होगा। चूंकि ये क्या है 100% वैल्यू दी हुई है, तो इसमें हमने क्या किया 100% को ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 190, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग 3 गुना करें तो इसमें हमको क्या करना होगा 95 प्लस 95, यानी ये तो आपका 100% है, इन दोनों को मिलाकर ये कितना हो जाएगा 200%, यानी हमने क्या जोड़ दिया प्लस 200% जोड़ दिया, इससे हमको क्या मिल गया 3 गुना वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग इसकी हिसाब ले लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर। लोग क्वेश्चन करेंगे एक व्यक्ति मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 है तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि लिखा हुआ एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च कितना है 19,360 है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। यानी हमको पता है कि जो आय होता है क्या होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या करना आय निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 12% आपको बचत दिया हुआ है, यानी आपको 12% क्या दिया हुआ है बचत दिया हुआ है, ठीक है। आय मान लीजिए आपका x है, ठीक, यानी आपका जो खर्चा होगा वो कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है 18% की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर 100% जो होगा वो आपका आय होगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा 100 माइनस 12%, इसकी बचत होती है बराबर 88%, ये आपका क्या हो जाएगा खर्चा हो जाएगा। यानी 88% इक्वल टू कितना हुआ है दिया हुआ है 19,360 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है 100% की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे तो आपका आय निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें इसको तो हम पे 1% इक्वल टू 100% अगर डायरेक्ट निकालें 100% बराबर हो जाएगा आपका ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसको अगर हम लोग सॉल्व करें
11 8 जा, यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो 11 1 जा 11, यहाँ पर आ जाएगा आपका 83 यानी आपका जाएगा 11 7 जा 77, यहाँ पे हो जाएगा 11 6 जा 60 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको फिर से सॉल्व करें, यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, 8 2 जा 16, फिर 8 2 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आ जाएगा, 22,000 रुपए। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमको डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको ये पता हो जाएगा, हमको पता है कि 100% जो होती है वो आय होती है। इसमें से अगर दिया हुआ आपका बचत दिया हुआ है तो हम लोग अगर बचत को माइनस कर देंगे तो आपका जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी वो क्या है, खर्चा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से 88% दिया हुआ है खर्चा, और हमको जो रुपए में दिया हुआ है वो कितना है, 19,360। तो अगर आपको यहाँ पे आय निकालना है तो आप इसे ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। शांति को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल रहा। तो पूर्णांक याद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ आपका कि शांति की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया, तो उसका पूर्णांक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 36% और यहाँ पे दिया है 24%। ठीक है, अब 36 में से अगर हम लोग 24% निकाल ले तो बराबर कितना आ जाएगा आपका, 12% आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12% की जो वैल्यू दी हुई है, यानी उसने 24 अंक प्राप्त किए, 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया, यानी उसको 36% अंक प्राप्त करने के लिए उसको कितने 9 नंबर और प्राप्त करेंगे, 24% प्लस 9। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पासिंग मार्क्स। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे देखें 12% इक्वल टू कितना है, 9। ठीक है, तो अगर हम लोग को 100% निकालना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 75, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपको आसानी से सॉल्व कर लेने हैं। अब अगर हम लोग देखें परसेंटेज का अगर नया कॉन्सेप्ट भी एक देख लें, इसे मान लीजिए A% ऑफ B
इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे 20% ऑफ 20% ऑफ 60 इज इक्वल टू 60% ऑफ 20। तो यहां पर अगर हम लोग देखें a परसेंट ऑफ b इक्वल टू b परसेंट ऑफ a, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि अगर 20% 60 का निकालने तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहां से अगर हम 20 का 60% निकालें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी अगर कोई बड़ी संख्या दी है या बड़ी में परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लें तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है 30 का 170% क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 170 का 30% भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर 170 का 30% निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका 51। ठीक है, तो यानी अगर 30 का आप लोग अगर 170% निकालेंगे तो दिक्कत हो रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं और इस वैल्यू को आप यहाँ पे ला कर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिशत में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखे, जैसे कि हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज ऑफ परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में बदलना सीख लिए हैं और फ्रैक्शन को हम लोग ने परसेंटेज में बदलना सीख लिया है, और हम लोगों ने कई क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक आज इसको रोकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।